हेलो, बीके मल्टीपर्पस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शेयर मार्केट की टॉपिक, यानी शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आप किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे, इस बात की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। शेयर मार्केट में शेयर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, शेयर्स के कितने टाइप होते हैं और एक्चुअल में शेयर मार्केट काम कैसे करता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, और हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में कैसे होते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, और इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग डालेंगे फोकस कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ऑप्शन के हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपको कितना आपको नॉलेज चाहिए। फिर हम लोग डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि डीमेट अकाउंट खोलने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। और इन बातों के ऊपर हम लोग डालेंगे फोकस कि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो आपको खास तौर से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कैसे आप कम पैसे लगा करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ये हमारे टॉपिक्स हैं, तो हमारी वीडियो में आप शुरू से अंत तक आप बने रहें, और हमारा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम अब बात करते हैं कि एक्चुअल में शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट को हम कैसे समझेंगे कि मार्केट में अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट का मतलब होता है जहां पर शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको या तो खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है। तो शेयर मार्केट की जो प्लेसेस है वो शेयर मार्केट किस चीज़ के लिए होता है? शेयर्स के खरीदने बेचने के लिए, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज। अगर हम शाब्दिक अर्थ में अगर हम शेयर मार्केट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत जो है ना बहुत सारी एक लिस्टेड कंपनीज आती है, और ये जो लिस्टेड कंपनीज होती है उसकी हिस्सेदारी क्या होती है, बेची जाती है। भारत में इसके लिए हमारे पास दो एक्सचेंज, एक तो BSE जिसको हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और दूसरा हमारा NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है, और भारत में जो हमारे पास दो एक्सचेंज हैं, एक तो BSE और दूसरा NSE। अगर जब हम शेयर मार्केट के खरीदने और बेचने की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती है शेयर्स की बातें आती है कि एक्चुअल में शेयर्स होता क्या है। शेयर्स को हम समझेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको समझना है कि शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। अब प्रॉपर्टी में शेयर की बात करें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा हो गया, लेकिन अगर हम शेयर्स की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स का, तो उसका मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी। यानी जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर्स खरीदते हैं। आप जितने शेयर्स खरीदेंगे उसी कंपनी के उतने % के आप हिस्सेदार होंगे। यानी शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी की मूल रकम यानी पूंजी यानी कैपिटल का एक छोटा हिस्सा जो बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो कोई XYZ कंपनी है, उनकी कुल कैपिटल 10 करोड़ है। अब होगा ये कि इन कैपिटल को छोटे छोटे समान टुकड़ों में बांट दी जाए। जैसे कि अगर 10 लाख टुकड़े इसके बनाए जाएंगे तो प्रत्येक की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज़। अगर आपने 100 रुपीज़ लगाए तो 100 रुपीज़ में आपने उस कंपनी के एक शेयर खरीद लिए। अगर आपने 1000 रुपीज़ लगाए तो कंपनी का आपने 10 शेयर खरीद लिए। तो इसी को हम लोग समझते हैं शेयर्स, यानी ये जो कंपनी की जो हिस्सेदारी होती है यही होती है। अगर आप सिंपली इसको समझे कि अगर कोई 1 लाख का शेयर्स इशू करता है और आपने उसमें से 10,000 शेयर्स खरीद लिए हैं तो आप उस कंपनी के 10% हिस्सेदार बन जाते हैं। यानी आप उसमें कह सकते हो कि आप जो है कंपनी के 10% के हिस्सेदार हो। ओके, तो ये तो चीज़ें हो गई शेयर्स। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि बहुत टाइप्स के हमें शेयर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम उसी शेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और अभी हम जैसे कि देख लो
मार्केट में जो है शेयर्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से शेयर्स होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर और डीवीआर शेयर। लेकिन इन समूह में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होता है वो होता है इक्विटी शेयर। वो क्यों होता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इक्विटी शेयर जो है, इस प्रकार के शेयर को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर के नाम से जानते हैं। कोई शेयर को सिर्फ शेयर ही बोला जाता है, यानी कि किसी शेयर को आप शेयर अगर बोल सकते हैं, अगर आप किसी भी शेयर को अगर शेयर बोल रहे हैं तो वो कौन सा शेयर है? वो इक्विटी शेयर है। यानी इस प्रकार के शेयर जिसके पास भी होते हैं उसे कंपनी का एक हिस्सेदार माना जाता है। यानी वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में वोट देने का राइट्स होता है, वो कंपनी के मैनेजमेंट में वोट देने का राइट्स होता है। इसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से इसे पहचानते हैं। लेकिन अगर हम प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं तो इस प्रकार का नाम से पता चलता है कि शेयर के कुछ विशेष अधिकार निश्चित होते हैं। इस प्रकार के शेयर में इक्विटी शेयर की भांति शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए अधिकतर लोग प्रेफरेंस शेयर के मुकाबले इक्विटी शेयर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ये जो डीवीआर शेयर है, डीवीआर शेयर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इस प्रकार के शेयर में आपको जो है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ आपको लाभ मिलते हैं। यानी भारत में जो, अब कह लो सिंपली आप समझो कि इसमें शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार तो नहीं होता है, पर इसमें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डीवीआर शेयर्स के नाम आपको बता देता हूँ जो आपको मार्केट में लिस्टेड दिखेगी। उसमें टाटा मोटर और जैन इरिगेशन करके कंपनी से, समझ रहे हैं ना। अभी हम यहाँ पर बेसिकली देखते हैं कि ये तो चलो हमारे पास टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गए। अभी हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। अगर शेयर मार्केट के काम करने की बात करें तो ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि कितनी कंपनी लिस्टेड है, उसमें कितने सारे शेयर होल्डर हैं, डिमांड और सप्लाई की कौन सी कंडीशन बनती है, और मार्केट के कौन से सर्कमस्टांसेस है। ये सारी एक बहुत ही एक बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर मार्केट आपका काम करता है। तो हम इस बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो है कंपनी अपने शेयर की स्टॉक क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में लाती है, यानी आईपीओ में लाती है, और अपने शेयर्स स्वयं द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर पब्लिक इशू करती है। एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें वो खरीदने और बेचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती है सबसे पहले आईपीओ मार्केट में लाती है, उसके बाद ये जो शेयर्स हैं ये लिस्टेड होती है, और उसके बाद इन्वेस्टर्स जो हैं ब्रोकर के थ्रू या ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू उसमें शेयर्स की खरीदारी और बेचने का काम शुरू करते हैं। अगर हम शेयर्स के प्राइस के बदलने की बात करते हैं, शेयर्स के प्राइस कैसे कभी घटते हैं और कभी बढ़ते हैं, तो आईपीओ लाते समय क्या होता है कि शेयर्स की कीमत जो होती है कंपनी तय करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम डिमांड और सप्लाई को अगर मोटा मोटी तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डिमांड और सप्लाई जो है कंपनी द्वारा समय समय पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर्स खरीदने वालों की संख्या अगर बेचने वालों से ज़्यादा हो, यानी बायर जो है वो अगर सेलर से ज़्यादा हो तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और सीधे अगर इसका उल्टा हो, अगर बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज़्यादा हो तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी सेलर जो है बायर से अगर ज़्यादा हो तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी हम लोग जो सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी हमारे लिए शेयर मार्केट में किस टाइप के रोल ओबे करते हैं, इस चीज़ को समझिए कि जो हमारे पास जो सेंसेक्स होते हैं, सेंसेक्स में कितनी कंपनी लिस्टेड होती है, और एनएसई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी लिस्टेड होती है, और उसके ऊपर हमारा पूरा मार्केट का कैपिटलाइजेशन कैसे डिपेंड करता है, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स का जो निर्धारण है वो टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जो उसकी जो लिस्टेड कंपनीज है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छे कर रहे हैं। और अगर सेंसेक्स डाउन होता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो परफॉर्म आपको अच्छे नहीं कर रहे हैं। अगर हम बेसिक तौर पर ये समझ रहे हैं कि अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, एनएसई की बात करते हैं, तो निफ्टी में कितने कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं, निफ्टी में 50 कंपनीज जो टॉप कंपनीज होते हैं। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है
इसमें एनएससी में कितने कंपनी लिस्टेड होते हैं? 50 कंपनीज लिस्टेड होते हैं। अगर निफ्टी बढ़ता है इसका मतलब ये है कि एनएससी में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है, और निफ्टी अगर घटता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपना जो परफॉर्मेंसेज है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, तो सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट हमारे शेयर मार्केट में कैसे होता है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर्स ही खरीदे और बेचे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर्स की तरह अन्य सिक्योरिटीज़ भी होती जिसका स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। वो कैसे होता है इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप देखो, बॉन्ड और डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो बॉन्ड और डिवेंचर्स एक प्रकार का लोन होता है। कैसा लोन होता है? जब कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जैसे किसी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कंपनी को किसी भी काम के लिए जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो दो तरीके से लोन लेते हैं, या तो बैंक से लोन लेते हैं या फिर डायरेक्टली इन्वेस्टर से लोन लेते हैं। अब इन्वेस्टर से अगर लोन लेंगे तो उनको रीपेमेंट करना होता है तय समय में। उसकी एक टाइम पीरियड होती है कि 5 साल के लिए, 8 साल के लिए। ओके, अभी कंपनी बॉन्ड डिवेंचर्स पे निर्धारित रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, और बॉन्ड की अगर पीरियड पूरा हो जाए तो उस बॉन्ड का रीपेमेंट किया जाता है। बॉन्ड या डिवेंचर्स किसी भी इन्वेस्टर के लिए शेयर की तुलना में एक सर्विस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित दर से समय समय पर इंटरेस्ट दिया जाता है और मैच्योरिटीज होने पर उसका रीपेमेंट किया जाता है। ठीक ना। अभी देखो, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ की बात करते हैं कि शेयर मार्केट में हमारा म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की बाय और सेल की जाती है। तो आपको ऐसे समझना है कि म्यूचुअल फंड भी एक तरह का शेयर्स और बॉन्ड में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इस बात को थोड़ा सा आप गौर से समझिए कि म्यूचुअल फंड एक तरह का शेयर्स और बॉन्ड में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार की एक इंस्टीट्यूशन होती है, ट्रस्ट होती है, जो अपने यूनिट्स जारी करती है, जिसे खरीदकर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्ट की गई जो अमाउंट होती है म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो हमेशा मार्केट पर नज़र रखते हैं, उनके द्वारा की जाती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट यह होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित जो उनके पास मनी अवेलेबल होते हैं, कैपिटल होते हैं, उनको वो ज्ञान के आधार पर एक बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ आपको अपना दिमाग यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो आप फंड मैनेजर के पास, जो आप जिस कंपनीज के म्यूचुअल फंड आप परचेस करते हो, उसके फंड मैनेजर ही इस चीज़ को मैनेज करते हैं। अभी क्वेश्चन ये होता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें जो ज़्यादा फायदेमंद होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक्चुअल में होता क्या है म्यूचुअल फंड में, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग करते क्यों हैं, इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। यानी लमसम आप, जैसे देखो, इन्वेस्टमेंट आप इसमें म्यूचुअल फंड में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लमसम कर सकते हैं, दूसरा आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लमसम की जगह पर जब एक निश्चित अमाउंट, यानी एक सर्टेन अमाउंट आप ईच एंड एवरी मंथ आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट से सिप स्कीम को लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जो है बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र हो जाती है। उतनी ही राशि के बराबर, उतनी ही अमाउंट के बराबर उनको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल जाते हैं। समझ रहे हैं ना। और चूंकि देखो, ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल और ऑटोमेटिक है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आजकल पॉपुलर है। म्यूचुअल फंड, अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एसआईपी की अगर हम बात करें तो एसआईपी म्यूचुअल फंड का एक माध्यम है जिसके जरिए से आप पैसे निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी आमतौर पर म्यूचुअल फंड से जुड़ा अवश्य होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं बिल्कुल है कि आप केवल म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर सकते हैं। आप एसआईपी के जरिए आप शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई स्टॉक से, अगर मान लो एसबीआई के स्टॉक से, इन्फोसिस के स्टॉक से, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक से, तो आप इसमें भी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एसआईपी का यूज़ सिर्फ आप म्यूचुअल फंड में ही कर सकते हो। आप एसआईपी का जो यूज़ है आप खास तौर से शेयर्स के भी परचेज में कर सकते हो।
ओके, आप एक फिक्स्ड अमाउंट रखिए, फिक्स्ड अमाउंट आप ईच एंड एवरी मंथ आप शेयर्स में यूज कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ये करते हैं कि आप सिप शुरू क्यों करते हो, सिप शुरू करने का आपका जो टारगेट क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं कि आपको इतने समय के बाद इतने पैसे की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि म्यूचुअल फंड निवेश में जो एक डिसिप्लिन होता है वो आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मिलता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि मार्केट या तो अप जाए या मार्केट या तो डाउन जाए, मार्केट की स्थिति कुछ भी हो, आपको हर एक सिचुएशन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड में एक डिसिप्लिन क्या होता है कि इसके अलावा आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में एक निश्चित रकम हर महीने डालने का आपने फैसला कर लिया तो ईच एंड एवरी मंथ आप उस पैसे को डालेंगे चाहे मार्केट की कंडीशंस कुछ भी हो। दूसरी बात यह है कि आप समय निकालकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके और शेयर बाजार को कमजोर या तेज होने का आप अंदाज़ा नहीं लगाते हो। सबसे खास चीज़ सिप में यही होती है। अगर हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इसका फायदा होता है वो होता है कंपाउंडिंग का फायदा, यानी कहते हैं CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। यानी आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में या किसी शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो होता है कंपाउंडिंग का फायदा, जिससे क्या होता है कि लंबी अवधि तक म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहें और रिटर्न कमाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको अचीव हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें कि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो SIP इज़ द बेस्ट रूट कि आप इसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल को गेन करने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अभी हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की, बात करते हैं कि शेयर मार्केट में जो डेरिवेटिव्स होता है वो डेरिवेटिव्स का क्या रोल है। देखो, हम बेसिकली डेरिवेटिव्स को समझने की कोशिश ऐसे कर सकते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब होता है भविष्य के लेन देन को आज निर्धारित करना। आप इसको मोटा मोटी तौर पर ऐसे समझ सकते हो कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के लेन देन को आज निर्धारित करना, जिन्हें स्टॉक मार्केट के ऑप्शन में फ्यूचर ऑप्शन के नाम से खास तौर से जाना जाता है, जिसको हम लोग वायदा कारोबार कहते हैं। यानी भविष्य के लेन देन को आज एक निर्धारित मूल्य पर फिक्स करना। यानी आप कह सकते हो कि इसमें कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती है, लेकिन ये जो प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसी के ऊपर यहाँ सेटलमेंट किया जाता है। समझ रहे हैं ना? ओके, तो आपको ये समझना, हम फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर आगे आने वाले में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे उस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। अभी मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि डेरिवेटिव्स मार्केट जो हैं वो शेयर मार्केट में किस टाइप से फ्यूचर ऑप्शन में आपको काम करते हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि जब आप शेयर मार्केट में आते हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का कौन कौन सा तरीका होना चाहिए, आप उसमें कौन कौन से प्रोसेस का आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी ब्रोकर या ऑनलाइन प्रोसेस से आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। इसके बाद आपको डीमेट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट से आप अपने डीमेट अकाउंट में फंड ट्रांसफर कीजिए और ब्रोकर की वेबसाइट से खुद लॉगिन करके उससे आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। इसके बाद वह शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और जब चाहे उसे आप वर्किंग प्रोसेस में आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें तो डीमेट अकाउंट को आप मोटा मोटी तौर पर आप कैसे समझ सकते हो। देखो, अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें तो जिस तरह बैंक अकाउंट होता है तो आप बैंक में क्या करते हो, बैंक में आप अपने पैसे जमा करते हो, बैंक में आप अपने पैसे जमा करते हो। उसी तरीके से जो डीमेट अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट में आप अपनी सिक्योरिटीज़ को जमा करते हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जमा करते हो, म्यूचुअल फंड को जमा करते हो। और ये सारी चीज़ें जो जमा होती है वो आपको कैसे होती है जमा, वो आपको खास तौर से जो जमा होती है उसके जमा होने का प्रोसेस क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा होती है। वो जो जमा होती है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका जमा होता है। हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आप खास तौर से शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए यूज होता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने शेयर्स को बाय किया, बाय करने के बाद जो शेयर्स होते हैं वो आपको डिलीवरी के लिए जाते हैं। अगर आप इंट्राडे में आप उसे स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो वो स्टॉक डिलीवरी में जाते हैं। वो डिलीवरी में वो शेयर्स कहाँ जाते हैं, वो आपके डीमेट अकाउंट में जाते हैं। तो आपको समझना है कि ट्रेडिंग अकाउंट आप स्टॉक्स के बाय और सेल के लिए यूज करते हो और डीमेट अकाउंट आप किस लिए यूज करते हो, शेयर्स के
जमा करने के लिए, शेयर्स को रखने के लिए। आपके डीमेट अकाउंट में सिर्फ शेयर्स ही नहीं होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, समझे। अगर आप डीमेट अकाउंट अगर खोलने की बात करते हो तो डीमेट अकाउंट आप कैसे खोल सकते हो। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली ब्रोकर के पास जाकर के खोलिए, या फिर आप ऑनलाइन खोल सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि आज की मार्केट में सबसे अच्छे ब्रोकर कौन है जिनके पास आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। देखो, आप सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप खोलते हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड दे सकते हो। इनकम प्रूफ आपको देना है, बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने का लगेगा, एक कैंसिल चेक लगेंगे और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। बहुत ही सिंपल है। आप ये इतने डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी ब्रोकर को या फिर आप ऑनलाइन जमा करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके आप अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। और जब आपका अकाउंट्स खुल जाता है तो आपके पास प्रोसेस शुरू होता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन आपने तो डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया, अब क्वेश्चन है कि आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि शेयर मार्केट में अगर आप समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पैसे डूबने की चांसेस बनी रहती है। शेयर मार्केट का नाम सुनकर कई लोगों को एक बहुत सारी निगेटिविटी दिमाग में आ जाती है, इसलिए शेयर बाजार है, इसके बारे में जो लोगों की धारणाएं हैं बिल्कुल अलग बनी है। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच समझ के करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। तो शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप एक अच्छा सा शेयर ब्रोकर ढूंढें, ताकि उसके जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते हैं वो वाकई बिल्कुल अच्छे होनी चाहिए, जिससे आप शेयर्स का बाय और सेल करने में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब तक आप शेयर बाजार की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं जान लेते हैं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही ना करें। जिस कंपनी के शेयर्स को आप बाय करने का विचार कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको सबसे पहले पूरी जानकारी रखनी। जानकारी रखने के दो तरीके हैं, एक तो फंडामेंटल और दूसरा आपको टेक्निकल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट क्या है, तब आप जाकर के उस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आप कंपनी को अपने अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है आप कहीं ना कहीं उस कंपनी में आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, यानी और दूसरे के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टिप्स निकले हुए हैं, लोग टिप्स के सपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने की मन बना ही रहे हैं तो आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप कंफर्टेबल हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि आप शेयर मार्केट में आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें जिस पैसों को लगता है कि आप लॉन्ग टर्म तक अगर ना निकालें तो उसका इफेक्ट आपके फैमिली लाइफ पर नहीं होगा। यानी सिंपली आप ऐसे समझें कि जो आपके पास रिजर्व्ड अमाउंट है उसी पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। यानी जो नीडवेस पैसे हैं, अगर मान लीजिए आपको 2 साल के बाद आपकी बेटी की शादी करनी है, आप उस पैसे को लेकर के 5 लाख रुपए आपने शेयर मार्केट में लगा दिए, लेकिन 2 साल के बाद पता चला कि शेयर मार्केट में कुछ बहुत ही फॉल डाउन आ गए, तो वैसे कंडीशन में अगर आप पैसे निकालते हैं तो 2 लाख का 1.5 लाख हो गया, 2 लाख का 1,25,000 हो गया, तो आपको वैसे में नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसा कुछ भी पैसे आप शेयर मार्केट में ना लगाएं जो बहुत ही नीडवेस पैसा हो, आप उसी पैसे को लगाएं जो रिजर्व्ड अमाउंट हो। अभी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप ज़्यादा लालच के चक्कर में भी ना आए कि आपने कहीं देख लिया कि आपको बहुत ज़्यादा लालच हो गई, किसी शेयर्स में आपकी कैपेसिटी है 1000 शेयर्स खरीदने के, लेकिन आप वो देख करके 10,000 शेयर्स खरीद लेते हैं, तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको जो काम करनी है आपको काम वही करनी है जो आपके फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ में शूट करता है। तो ये जो चीज़ें होती है ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ अपने बेसिक फंडामेंटल होते हैं कि आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर यह भी है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको खास तौर से किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि शेयर बाजार में आप सिस्टमैटिक तरीके से आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नियम होता है कि किसी भी स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टर बन जाना, यानी किसी भी स्टॉक को आप सस्ते दर में खरीदें और उस स्टॉक्स को आप महंगा होने पर बेचें, यानी बाय
एट लो प्राइस एंड सेल एट हाई प्राइस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप ये कैसे समझेंगे कि कोई स्टॉक्स की जो अभी प्राइस चल रही है वो बहुत ही कम है और किसी स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम जिस किसी भी स्टॉक्स को एक्चुअली हम परचेज कर रहे हैं वो आज की तारीख में वो वाकई एक लो प्राइस पर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या होगी कि आपको दो तरीके से आपको इसे समझना होगा, जो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किसी भी स्टॉक्स को आप लो प्राइस पर कैसे खरीदेंगे और किसी भी स्टॉक्स को आप हाई प्राइस पर आप कैसे सेल करोगे। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने का अगर हम रूल्स की बात करें तो सस्ते और अच्छे शेयर्स की जानकारी होना, यानी कहने का मतलब है कि वो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए और वो जो शेयर्स होने चाहिए थोड़े से सस्ते भी होने चाहिए। अच्छे शेयर अर्थात ऐसे शेयर जिनके टूटने की जो पॉसिबिलिटी हो बहुत कम हो। जब आपको शेयर बाजार में ऐसे शेयर के बारे में जानकारी हो जाएगी जो 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में हो, तो शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर्स हैं जिनके दामों के बीच आपको जो 50 से 500 रुपये के बीच आपको मिल जाएंगे। ऐसे शेयर मजबूत माने जाते हैं। इसमें जैसे कि फेडरल बैंक हो गए, टाटा केमिकल्स हो गए, एमपी इंफ्रा हो गया, कोल इंडिया हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, आंध्रा बैंक हो गए, ये सारे आपको शेयर्स हैं। तो ऐसे शेयर्स में अगर आप मान लो कि आप 500 रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, तो आप 500 रुपये के ही बराबर का शेयर्स आप प्रत्येक महीना इन्वेस्टमेंट करो ऐसे शेयर्स में जिसकी प्राइसेस की वैल्यू 50 रुपये से 500 रुपये के बीच में हो। लेकिन इस बात का आप ध्यान में रखें कि वैसे शेयर्स जो होने चाहिए वो फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाकर के आपका स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी स्ट्रेटजी आपको काम करेगा। समझ रहे हैं ना? तो इतनी चीज़ आज हमने डिस्कस किए कि शेयर मार्केट आपका कैसे काम करता है, शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी का क्या रोल्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात की, म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपी हमारा क्यों जरूरी है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे आप खोल सकते हैं मार्केट में, ऑनलाइन आप कैसे खोल सकते हैं, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हमने डाला फोकस। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, हम अगर हमारे वीडियो में आप सब्सक्राइब करते हो तो इस टाइप की वीडियोस हम आपको हमेशा शेयर मार्केट से रिलेटेड हम आपको वीडियोस, हेल्थ टिप्स और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड हम आपको वीडियोस हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद।